हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू माय क्लास। देखो लास्ट क्लास में हम कंपेयरिंग क्वांटिटी का एक्सरसाइज 8.2 आपको समझा दिया था अच्छी तरह, बीट बाय बीट सारे क्वेश्चन समझा दिया था। अभी जो क्लास करेंगे 8.3 वन बाय वन क्वेश्चन हम सॉल्व करके दिखाएंगे। आपका काम है बीट बाय बीट वॉच करना, स्टेप बाय स्टेप पूरा समझना है कैसे ये सॉल्व होता है, तो पूरा दिमाग में घुस जाएगा और परफेक्ट बन जाओगे। देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है। कैलकुलेट द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपीज 10,800 फॉर 3 years at 12 whole 1/2% for annum compounded annually। क्वेश्चन नंबर ए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर बी। पहले ए खत्म करते हैं, सॉल्व कर देते हैं, उसके बाद बी करेंगे। सो देखो क्वेश्चन नंबर ए क्या क्या दिया है हमें। रुपीज 10,800 ये होता है प्रिंसिपल, फॉर 3 years होता है टाइम पीरियड, एंड रुपीज एंड 12 whole 1/2% रेट परसेंट होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है, पर अन्नम ईयरली होता है, कंपाउंडेड एनुअली। देखो डाटा क्या दिया है, आंसर इसका निकालते हैं। आंसर ए का देखो प्रिंसिपल क्या दिया है। प्रिंसिपल इक्वल टू कितना है, रुपीज 10,800। टाइम कितना है, टाइम इक्वल टू 3 years। रेट ऑफ इंटरेस्ट आर इक्वल टू कितना है, 12 whole 1/2%। देखो 12 whole 1/2% को हम क्या लिख सकते हैं। देखो 12 2 जा 24, 125/2, 25/2%। देखो 3 years दिया है। एक तो स्टेप बाय स्टेप आपको करके दिखाएंगे, जैसे सिंपल इंटरेस्ट में कैसे निकलता है इसका वैल्यू और कंपाउंडेड एनुअली कैसे होता है, उसके बाद डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करके दिखाएंगे। देखो तो एक साल के लिए ये देखो टाइम कितना दिया है, 3 years। फर्स्ट ईयर के लिए देखो कितना है। सो एसआई फॉर फर्स्ट ईयर कितना होगा। देखो एसआई फॉर्मूला क्या है, PRT डिवाइडेड बाय 100। PRT डिवाइडेड बाय 100। P कितना है, 10,800 इंटू R कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 25/2। टाइम हो गया फॉर फर्स्ट ईयर मतलब 1 year, 1 डिवाइडेड बाय 100। तो भाई यहाँ 2 0, यहाँ 2 0 काट लो, यहाँ 2 1 जा, 2 5 जा, 10 2 4 जा 8, 54 इंटू 25 कितना होता है, देखो इंटू 1, 25 1 जा 25, 25 4 जा कितना है, देखो यहाँ 54 इंटू 25, 25 4 जा 100, 100 से 0 ले लो, कैरी 10, 25 5 जा 125 और 10 135। ऐसा ही पर फर्स्ट ईयर कितना निकला, 1350। अभी अमाउंट कितना होगा, प्रिंसिपल प्लस एसआई मिलके अमाउंट होता है। सो अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस एसआई इक्वल टू प्रिंसिपल कितना है, 10,800 प्लस एसआई कितना निकला, 1350। देखो 0 0 और एक 5 और 0 50 हो गए, 5 0 3 8 11 11 से 1 कैरी 1 1 और 0 1 और 1 2, यहाँ 1 को 1, रुपीज 12,150 हो गया। ये जो अमाउंट आखिर में क्या होता है, एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर ये हो गया अमाउंट, तो एट द बिगिनिंग ऑफ द सेकेंड ईयर ये हो जाता है प्रिंसिपल। देखो एट द बिगिनिंग ऑफ सेकेंड ईयर
प्रिंसिपल कितना बन गया इसका मतलब देखो 12,150 12,150। बाकी टाइम फिर 1 ईयर लेंगे और रेट ऑफ इंटरेस्ट वही है। ये हो गया एट द बिगिनिंग ऑफ सेकेंड ईयर प्रिंसिपल हो गया 12,150। अभी फिर एसआई फॉर सेकेंड ईयर निकालते हैं। देखो एसआई फॉर सेकेंड ईयर कितना होता है देखो। सो पीआरटी बाई 100 पीआरटी बाई 100 पी कितना हो गया 12,150। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 25/2 25/2 टाइम 1 ईयर के लिए सेकेंड ईयर के लिए मतलब 1 ईयर डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, यहाँ एक जीरो यहाँ एक जीरो काट लो। 25 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 25 5 जा 100 25 से 5 कैरी 12 25 1 जा 25 और 12 37 37 से 7 कैरी 3 25 2 जा 50 और 3 53 3 और 5 कैरी 25 1 जा 25 5 30 डिवाइडेड बाय कितना है 2 है और नीचे कितना है 10 है 2 into 10 इसका मतलब 20 हो गया। 20 से इसको डिवाइड कर लो 2 into 10 20 21 जा 20 10 बचा और 3 103 हो जाएगा। 25 जा 100 और 3 बचा 3 7 37 21 जा 20 और 7 17 बचेगा और ये 5 175 175 28 जा 160 और ये 75 मतलब 15 बचेगा। यहाँ 5 ले लो 15 मतलब 0 आर कर दो 27 जा 140 10 बचेगा और 0 125। सो 1518 रुपीज और 75 पैसे ये हो गया सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट। ठीक है, अभी ये जो सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट सेकेंड ईयर का जो बिगिनिंग में जो प्रिंसिपल था इसके साथ प्लस कर देंगे तो अमाउंट बन जाएगा। सो अमाउंट कितना हो जाएगा P प्लस SI कितना है P कितना था 12,150 प्लस SI कितना हो गया 1518 और 75 पैसे। देखो 75 पैसे ले लो 8 और 0 8 1 5 6 5 1 6 1 2 3 और 1 को 1 रुपीज। अमाउंट हो गया कितना 13,668 रुपीज और 75 पैसे। ये हो गया एट द बिगिनिंग ऑफ थर्ड ईयर ये हो जाएगा प्रिंसिपल। देखो अभी देखो प्रिंसिपल कितना हो गया 13,668 और 75 पैसे। फिर थर्ड ईयर का एसआई निकालेंगे। एसआई फॉर थर्ड ईयर कितना है PRT डिवाइडेड बाय 100। ये देखो एसआई फॉर थर्ड ईयर अभी निकालेंगे। ये जो प्रिंसिपल होता है एट द बिगिनिंग ऑफ थर्ड ईयर। ठीक है, अभी प्रिंसिपल कितना है P 13,668 और 75 पैसे इंटू R कितना है 25/2 इंटू एक साल के लिए लास्ट ईयर के लिए थर्ड ईयर डिवाइडेड बाय। अभी ये सारे मल्टीप्लाई करेंगे देखो कितना होता है 2 से डिवाइड कर दो पहले 2 से कितना हो जाएगा 2 6 जा 12 2 6 जा 12 1 6 16 2 8 जा 16 फिर 6 2 3 जा और 2 4 जा 1 ले लो 2 3 जा 6 1 और 5 2 7 जा 40। ठीक है, फिर 1 बचेगा 1 और 0
10 2 5 कितना हो गया इनटू 25 डिवाइडेड बाय कितना है 100 इक्वल टू कितना होता है देखो 25 में सारे मल्टीप्लाई कर दो और 100 डिवाइड हो जाएगा डिवाइडेड बाय कितना है 100 इक्वल टू कितना है देखो ये जो डेसिमल पॉइंट यहां तक आ जाएगा 1708.59 इसका मतलब एसआई फॉर थर्ड ईयर कितना निकला 1708 रुपीज और 59 पैसे अमाउंट कितना है देखो अमाउंट फॉर्मूला अमाउंट इक्वल टू पी प्लस एसआई प्रिंसिपल कितना था अभी 13,668.75 प्लस कितना करोगे एसआई कितना है 1708.59 ठीक है दोनों को प्लस कर देते हैं कितना होता है रुपीज 5 और 9 कितना है 14 से 4 कैरी 1 5 7 12 1 13 3 कैरी 1 8 और 8 16 और 17 17 से 7 कैरी 1 6 0 6 1 7 7 और 6 13 13 से 3 कैरी 1 1 3 4 1 5 और 1 को 1 सो 15,377 और 34 पैसे हो गया सो क्या पूछा था रुपीज 10,800 फॉर 3 इयर्स at 12 for 1/2% पर annum compounded annually देखो 10,800 रुपीज जो 3 साल के बाद कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली में कितना हो गया 15,377 और 34 पैसे ठीक है ये हो गया कुल मिलाकर अमाउंट हो गया इसका मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिला ये जो अमाउंट से हम क्या करेंगे ये प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट सो सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट इसका मतलब सीआई कितना हो जाएगा अमाउंट से प्रिंसिपल को माइनस करो सो अमाउंट कितना हुआ 15,377 और 34 पैसे से कितना माइनस करेंगे प्रिंसिपल ओरिजिनल क्या था 10,800 इसको माइनस कर दो देखो 34 को 34 रखो ये 7 से 77 से 0 0 गया 77 और 1 और 13 से 8 जाएगा 5 ठीक है यहाँ 14 बचा है और यहाँ 10 है 14 से 10 गया 4 रुपीज इसका मतलब 4,577 रुपीज और 34 पैसे सो ये हो गया टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट देखो अलग अलग हम जब 3 साल का अलग अलग निकाला था कंपाउंड इंटरेस्ट और सारे प्लस करेंगे इतना ही मिलेगा हर एक साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट एसआई होता है सारे मिलकर कंपाउंड इंटरेस्ट पर हो जाएगा 4,577 रुपीज और 34 पैसे ये हो गया आंसर अभी देखते हैं ये तो स्टेप बाय स्टेप हुआ एसआई इंटरेस्ट का फॉर्मूला का हिसाब से अभी हम कंपाउंड इंटरेस्ट का डायरेक्ट फॉर्मूला हम अप्लाई करके देखेंगे ये आंसर निकलता है कि नहीं अमाउंट ये जो अमाउंट और ये जो कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों होता है कि नहीं अभी डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे इसको हम सॉल्व करके दिखाएंगे देखो डायरेक्ट फॉर्मूला का साथ हम करेंगे देखो अमाउंट फॉर्मूला ये जो अमाउंट फॉर्मूला क्या होता है कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का अमाउंट इक्वल टू P होल इनटू 1 प्लस R बाय 100 होल टू द पावर n n क्या होता है टाइम होता है टाइम कितना है 3 इयर्स दिया है जो कि देखो प्रिंसिपल क्या दिया है 10,800 टाइम मतलब n नंबर ऑफ इयर्स n हो गया 3 इयर्स 12 होल 1/2% इक्वल टू 25/2% ठीक है ये डाटा हमें दिया है सो ये डायरेक्ट फॉर्मूला इक्वल P कितना है 10,800
होल इंटू 1 प्लस आर कितना है 25/2 इंटू 100 पावर n मतलब n का वैल्यू 3 दिया है इक्वल टू देखो कितना होता है 10,800 1 प्लस देखो 25 1 जा 25 4 जा 100 सो 1/2 इंटू 4 8 हो जाएगा 1 प्लस 1/8 1 प्लस 1/2 इंटू 4 8 पावर कितना है 3 इक्वल टू 10,800 देखो 1 प्लस 1/8 8 एलसीएम हो जाएगा 8 इंटू 1 8 प्लस 1 9/8 इंटू 9/8 का होल क्यूब देखो 9/8 का पावर 3 मतलब 9/8 को हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे इक्वल टू 10,800 इंटू 9/8 इंटू 9/8 इंटू 9/8 पहले 8 से काट देते हैं 8 1 जा 8 यहाँ देखो 8 1 जा 8 2 और 8 28 8 3 जा कितना है 24 28 से 24 जाएगा तो 4 और 0 40 8 5 जा 40 और 8 0 जा 0 फिर 8 से काट दो 8 1 जा 8 8 1 जा 8 5 बचा 5 और 5 55 8 6 जा 48 8 6 जा 48 कितना बचेगा 7 और 0 7 और 0 70 8 8 जा 64 6 बचेगा तो फिर पॉइंट ले लो 6 0 60 8 7 जा 56 4 बचेगा 4 0 40 8 5 सो 168.75 कितना है 168.75 इंटू 999 81 इंटू 9 कितना है 729 डिवाइडेड बाई कितना है 8 देखो इक्वल टू देखो ये दोनों को मल्टीप्लाई करके अगर 8 हम डिवाइड करेंगे कितना आंसर आएगा ₹15,377 और 34 पैसे ये दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे और 8 डिवाइड करेंगे ये आंसर आ जाएगा ये हो गया अमाउंट फॉर्मूला कंपाउंडेड एनुअली हिसाब से ये फॉर्मूला अप्लाई करके ये आंसर निकलेगा जो कि हम प्रोसेस से किया था सिंपल इंटरेस्ट का हिसाब से हर एक साल के निकाले थे सेम आंसर वही है सो कंपाउंड इंटरेस्ट फिर निकालना पड़ेगा सीआई फॉर्मूला क्या है अमाउंट से प्रिंसिपल को माइनस कर दो अमाउंट और प्रिंसिपल कितना है 10,800 इसको माइनस करने से कितना आएगा 4,577 और 34 पैसे देखो अमाउंट कितना है 15,377 34 पैसे माइनस 10,800 ये दोनों को माइनस करने से कितना आएगा ₹4,577 और 34 पैसे ये हो जाएगा आपका आंसर मतलब स्टेप बाय स्टेप अगर प्रोसेस में जाएंगे ये आंसर आएगा और इसका जो डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे सेम आंसर आएगा अगर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे फटाफट आंसर हमारा निकल जाएगा जल्दी हो जाएगा हम अभी जो भी क्वेश्चन करेंगे डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करके करेंगे क्योंकि ये जो प्रोसेस में जाएंगे आपको सिखाने के लिए समझाने के लिए पूरा प्रोसेस में समझाया क्योंकि ये बहुत लेंथी होता है इसलिए इसका तो फॉर्मूला निकला सो हम अभी देखो क्वेश्चन नंबर 20 सॉल्व करेंगे ₹18,000 फॉर देखो कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹18,000 फॉर 2 and 4 1/2 years 2 whole 1/2 years at 10% per annum compounded annually ये डाटा दिया है प्रिंसिपल क्या दिया है 18,000 टाइम कितना दिया है 2 whole 1/2 years और रेट परसेंट कितना दिया है 10% इसको डाटा दिया है हम डायरेक्ट अप्लाई करेंगे फॉर्मूला और आंसर निकालेंगे अभी देखते हैं इसका आंसर P कितना दिया है ₹18,000
18,000 टाइम, यानी n कितना है 2 होल 1/2 ईयर्स। रेट ऑफ इंटरेस्ट r कितना है 10%। ये डाटा दिया है। सभी इसका निकालेंगे अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। अभी देखो अमाउंट फॉर्मूला कैसे निकलता है। अमाउंट डायरेक्ट फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं, P होल इंटू 1 प्लस r/100 टू द पावर n होल इंटू n, मतलब होल 2 इयर्स एंड हाफ ईयर्स है, n हो गया 2 होल, और बचा कितना है 1/2 इयर्स, 1 प्लस r/2, 1/2 मतलब r इंटू 1/2 कर दो डिवाइडेड बाय 100, ठीक है, इक्वल टू P कितना है 18,000 होल इंटू 1 प्लस r/100, r कितना है 10, 1 प्लस 10/100 होल इंटू 1 प्लस r कितना है 10 इंटू 1/2 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है, इक्वल टू 18,000। देखो यहाँ 10 1 जा 10 10 जा, यहाँ देखो 2 1 जा 2 5 जा, फिर 5 1 जा 5 20 जा। देखो यहाँ क्या बचा 1 प्लस 1/10, 1 प्लस 1/10 होल इंटू, अच्छा यहाँ n का मतलब कितना है पावर 2 आएगा, यहाँ पावर 2 आएगा, देखो यहाँ भी पावर 2, फिर 1 प्लस यहाँ कितना बचा 1/20 इक्वल टू, देखो कितना होता है 18,000 यहाँ एलसीएम 10 ले लो, 10 इंटू 1 10 प्लस 1 11/10 इंटू 11/10, पावर कितना है 2, इसका मतलब 2 बार लिखेंगे, इंटू 11/10 इंटू, यहाँ देखो कितना हो जाएगा, यहाँ पावर 2 है इसलिए 2 बार लिखा, 20 एलसीएम हो जाएगा 20 इंटू 1 20 प्लस 1 21 21/20। यहाँ देखो 1 0 1 0 काटो, यहाँ 1 0 1 0 कट गया, यहाँ 1 0 1 0 कट गया, नीचे क्या है 2 है, 2 1 जा 2 9 जा। अभी देखो कितना बचा है 9 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 21, ये चारों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 11 इंटू 11 कितना 121, 21 इंटू 9 9 1 जा 9 9 2 जा 18 189। सो इक्वल टू देखो कितना होता है 11 11 कितना 121 इंटू 9 इंटू 21 कितना है 9 1 जा 9 9 2 जा 18 189। ये दोनों को अभी मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखो 189 1 2 1, 1 से मल्टीप्लाई करो 189, 2 से मल्टीप्लाई करो 2 9 जा 18, 8 कैरी 1, 2 8 जा 16 1 17 कैरी 1, 2 1 जा 2 1 3, फिर 1 मल्टीप्लाई कर दो 189, ये 9 है 8 8 16 कैरी 1 2 1 1 2 7 9 9 9 18 कैरी 1 1 और 3 4 8 12 12 से 2 कैरी 1 1 2 28,869 इक्वल टू रुपीज 22,869। ये क्या निकला अमाउंट निकला 22,869। फिर हमें क्या निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। सो कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर्मूला क्या है CI इक्वल टू अमाउंट से प्रिंसिपल हम माइनस करेंगे। अमाउंट कितना हो गया रुपीज 22,869 माइनस प्रिंसिपल कितना है रुपीज 18,000 इक्वल टू कितना देखो रुपीज, यह 3 0 है 869 22 से 18 माइनस करो 4 4,869। ये हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट
ये हो गया अमाउंट 22,869, ये हो गया आंसर। इसको अगर वैल्यू निकालेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट एंड अमाउंट, इसका भी अलग तरीके से भी निकाल सकते हैं। कैसे? पहले सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या है, 2 इयर्स का निकालेंगे। 2 इयर्स के बाद जितना होगा अमाउंट उसको प्रिंसिपल बना के ये जो हाफ ईयर बचा उसका सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे। सो दोनों को प्लस कर देंगे, निकल जाएगा सारे अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट सारे निकल जाएगा। सो ये है प्रोसेस, ये है मेथड, ये फॉर्मूला अडॉप्ट करना है। इस टाइप के सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओगे। देखो ये हो गया क्वेश्चन नंबर ए, बी हो गया, उसके बाद क्वेश्चन नंबर सी, डी, ई आएगा। अभी उसको भी सॉल्व करके देखते हैं किस टाइप का क्वेश्चन आता है, कैसे सॉल्व होता है। मेन चीज इसका फॉर्मूला याद रखना है। अगर जो फॉर्मूला याद रखा, इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा सब कर लेगा। पहले कंसेप्ट क्लियर करना, उसके बाद सब अपना आप हो जाएगा। अभी अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर सी क्या है, कैलकुलेट द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹62,500 फॉर 1/2 years at 8% per annum कंपाउंडेड हाफ ईयरली। देखो पहले जो क्वेश्चन किया था कंपाउंडेड एनुअली, अभी देखो कंपाउंडेड हाफ ईयरली। इसको डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करेंगे और सॉल्व करेंगे। देखो आंसर सी प्रिंसिपल कितना दिया है, ₹62,500। टाइम कितना दिया है, n इक्वल टू कितना है 1/2 इयर्स, जो कितना होता है 2 1 जा 2 1 3/2 इयर्स। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है 8%। ठीक है। सो डाटा ये दिया है, हम डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। देखो कंपाउंड इंटरेस्ट जब निकालेंगे कंपाउंडेड हाफ ईयरली, इसका फॉर्मूला है देखो अमाउंट इक्वल टू P होल टू 1 + R/200। पहले क्या लिखते थे, P होल टू 1 + R/100। यहाँ जब हाफ ईयरली में निकलेगा कंपाउंड इंटरेस्ट, जैसे अमाउंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा R/200 होल टू द पावर 2n। वहां पे होल टू द पावर n लिखते थे, अभी देखो पावर 2n हो जाएगा। देखो P कितना है 62,500 होल इंटू 1 प्लस R कितना है 8%, 8/200। पावर कितना हो जाएगा 2 इंटू n। 2 इंटू n क्या होता है नंबर ऑफ इयर्स, टाइम कितना होता है नंबर ऑफ इयर्स, जो कि 3/2। यहाँ देखो 2 कैंसिल हो जाएगा, 8 1 जा 8, 25 जा 25 8 जा कितना 200। अभी देखो कितना होता है 62,500 होल इंटू 1 + 1/25। पावर कितना हो जाएगा 2 कैंसिल हो गया, ये पावर। सो 62,500 इंटू 21 25 1 जा 25 1 26/25 कितना बार लिखेंगे 3 बार। 26/25 26/25 26/25। यहाँ देखो 25 और 25 इंटू 25 कितना होता है, देखो 25 1 जा यहाँ काट लो पहले 25 और 25 का स्क्वायर होता है कितना 625। तो यह है 25, यहाँ 00 को 00 लिखो, फिर 25 से काट लो 25 1 जा 25 1 जा 00, फिर 25 यहाँ 1 जा 25 4 जा 100। सो 4 इंटू 26 इंटू 26 इंटू 26 कितना हो जाएगा, देखो 4 इंटू 26 कितना होता है, यहाँ पे लिख देते हैं 4 इंटू 26 100, 4 इंटू 26 इंटू 26 का स्क्वायर जो होता है 676। ये दोनों को जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसका आंसर कितना आएगा, देखो 70,300। ये क्या है अमाउंट निकला। हमें क्या क्या निकालना है, अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। सो कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे फिर निकालेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल अमाउंट से प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे। 70,304 माइनस कितना है 62,500। ठीक है, दोनों को माइनस कर दो, 04 को 04 यहाँ लिखो,
10 10 3 13, 13 से 5 गया 8, यहाँ 9 बचा है 2 गया, कितना है 7 रुपीज 7,804, रुपीज 7,804, ये हो गया आंसर। ठीक है, देखो डायरेक्ट फॉर्मूला करने से हार्डली 1-2 लाइन में हमारा सॉल्व हो जाता है, आंसर इजीली निकल जाता है। अभी क्वेश्चन नंबर डी देखते हैं, क्या पूछा है। रुपीज 8,000 दिया है प्रिंसिपल फॉर 1 ईयर एट 9% पर annum कंपाउंडेड हाफ ईयरली, उसका भी हाफ ईयरली कंपाउंडेड में निकालेंगे। अभी देखो आंसर डी का आंसर निकालते हैं। हमें पी कितना दिया है, रुपीज 8,000, टाइम कितना है, नंबर ऑफ ईयर्स एन कितना है 1 ईयर, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 9%। देखो डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करके निकालते हैं। अमाउंट फॉर्मूला क्या है, पी होल इंटू 1 प्लस आर बाई 200, क्योंकि कंपाउंडेड हाफ ईयरली, ये फॉर्मूला होता है पावर 2 है। देखो पी कितना है 8,000 होल इंटू 1 प्लस आर कितना है 9%, 9/200, पावर कितना है 2 इंटू 1 इक्वल टू 8,000 इंटू 200 इंटू 1, 200 प्लस 9, 209/200, पावर कितना है 2, इसका तो इसको 2 बार इंटू कर दो, 209 डिवाइडेड बाय 200, ठीक है 209 हो जाएगा, इसको इंटू कर दो, ठीक है, क्योंकि पावर 2 है तो 2 बार लिखते हैं। यहाँ देखो छोटा कर दो, ये 2 0, यहाँ 2 0 काट लो, यहाँ 1 0, यहाँ 1 0 काट लो, 2 1 जा, 2 4 जा, 4 1 जा, 4 5 जा। तो देखो 209 इंटू 209 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू 209 इंटू 209 डिवाइडेड बाई 5। ये दोनों को अभी मल्टीप्लाई करके 5 डिवाइड करेंगे, देखते हैं इसका आंसर क्या निकलता है। ये क्या आंसर निकला, 8,736 रुपीज और 20 पैसे। ये हो गया अमाउंट। सो कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर्मूला क्या है, पी ए माइनस पी, अमाउंट से प्रिंसिपल को माइनस करेंगे। अमाउंट क्या निकला, रुपीज 8,736 और 20 पैसे माइनस प्रिंसिपल कितना है 8,000, माइनस कर दो कितना है 736 रुपीज और 20 पैसे, ये रुपीज में, ये हो गया आंसर। देखा इसका अमाउंट कितना निकला और कंपाउंड इंटरेस्ट पे निकल गया, ये हो गया हाफ ईयरली, जो कि डायरेक्ट फॉर्मूला का हिसाब से। अब एक क्वेश्चन नंबर ई देख लेते हैं क्या दिया है। ठीक है, क्या दिया है देखो, रुपीज 10,000, ये हो गया प्रिंसिपल फॉर 1 ईयर, टाइम हो गया 1 ईयर, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8%, कंपाउंडेड हाफ ईयरली। सेम फॉर्मूला हम अडॉप्ट करेंगे, अप्लाई करेंगे और आंसर निकाल देंगे। ठीक है, आंसर ई कितना है 10,000, नंबर ऑफ ईयर्स कितना 1 ईयर, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना 8%। अभी डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। फॉर्मूला क्या है, P होल इंटू 1 प्लस R बाय 200 टू द पावर 2 इक्वल टू P कितना है 10,000, 1 प्लस R कितना है 8%, 8 बाय 200, पावर कितना है 2n, 2 इंटू n कितना है 1 इक्वल टू देखो 10,000, ये देखो 8 1 जा 8, 25 जा 25, 8 जा 200। सो यहाँ देखो 25 इंटू 1 25 और ये 1 26 हो जाएगा, 25 1 जा 25 प्लस 1 26, 26 बाय 25 का पावर कितना है 2 इंटू 1 2, पावर 2 मतलब इसको 2 बार लिखेंगे, 26 बाय 25। अभी देखो 25 1 जा 25, 4 जा 100 और 2 0 लगा दो, फिर 25 1 जा 25, 1 जा 25, 15 बचेगा 0, 25 6 जा। सो 16 इंटू 26 इंटू 26 कितना हो जाएगा, 16 इंटू 26 इंटू 26, 26 का स्क्वायर होता है
676। ये दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, जो होगा हमारा अमाउंट निकल जाएगा। देखो रुपीज कितना होता है, रुपीज 10,816। ये हो गया अमाउंट। क्या पूछा है, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकालना है। कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितना है, रुपीज 10,816 माइनस प्रिंसिपल कितना है 10,000। इसको माइनस कर देते हैं, कितना बचेगा, रुपीज 816। ये हो गया हमारा आंसर। तो इस तरीके से इसका आंसर निकलता है। अगर डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे फटाफट आंसर निकल जाएगा, बहुत जल्दी हो जाएगा। लेकिन ये देखो, ये तो आपके लिए है, लेकिन अब जो बड़े हो जाओगे फ्यूचर में बहुत काम आएगा, क्योंकि हर कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, ये सारे आपका दिमाग में बैठ जाना चाहिए, पूरा थॉरो हो जाना चाहिए, पूरा कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। देखो लगभग 5 क्वेश्चन हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का ABCD। अगली क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 2, 3 और आगे बढ़ाते जाएंगे। आप हमारे साथ बनते रहना, हमेशा लगे रहना है, ठीक है। 1 by 1 ऐसे वीडियो बना कर आपके पास छोड़ देंगे, आप देखते रहना, ठीक है। आप तो देखना, फिर आपका दोस्त लोग को भी ये चीज शेयर कर देना, वो भी थोड़ा देख लेंगे और सीख जाएंगे, ठीक है। वेट करना, हम आते रहेंगे, तब तक धन्यवाद।